आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नीड फॉर सेपरेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, यानी नीड फॉर सेपरेशन। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था? हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सीविंग। ठीक है, इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। ठीक, आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज सॉल्यूशन? SOLUTION। सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी मिक्सचर को सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन भी हमारा एक तरह का क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ, द मिक्सचर ऑफ solvent and solute is called solution, is called solution। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? तो ये आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं किसके? किसी भी सॉल्यूशन के। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब समझ लीजिए। मैंने बताया कि और सॉल्यूशन के क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्यूट जो क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल अगर लिखता हूँ तो किसका एग्जाम्पल? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अभी मैंने बताया था कि ये दोनों आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट था और कौन सा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट था? तो सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल जब मैंने लिया तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया? सॉल्ट और वाटर को क्या किया? एक ग्लास में मिक्स कर दिया। तो आपको इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ज़्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहा है? वो आपको दिखाई दे रहा होगा वाटर। और कौन सा अमाउंट था, कौन सा ऐसा कंपोनेंट था जो कम अमाउंट में था, स्मॉल अमाउंट में था? तो वो आपका क्या था? सॉल्ट। तो हम लोग वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। यानी द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और वो कंपोनेंट जो क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल था। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे चीनी है या नमक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं। तो घुलता क्या है? चीनी और नमक घुल जाता है किसमें? पानी में। तो जो चीज़ें घुल जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। ठीक, और जिसमें घोलते हैं, जिस भी मिक्सचर में घोलते हैं या जिस भी सॉल्यूशन में घोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल था सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और ये किसी भी रेशियो में हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना लीटर पानी लेना है, इतना ग्राम चीनी या इतना ग्राम नमक लेना है। आप किसी भी रेशियो में क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या लिखा था? द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म द सॉल्यूशन। सॉल्ट और वाटर क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be added
एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मैंने क्या लिया है, शुगर और सॉल्ट का एक, सॉरी शुगर एंड वाटर का एक एग्जांपल लिया है, या सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं किसी का भी, चलिए ले लेते हैं शुगर एंड वाटर का एग्जांपल। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2-4 चम्मच चीनी क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 2-4 चम्मच चीनी लेके आएंगे, उस पानी में क्या कर देंगे, मिला देंगे, और चीनी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। उसके बाद से मैं फिर बोलता हूँ कि आप 4-5 चम्मच चीनी और डालिए, उसको मिला दीजिए। आप फिर से 4-5 चम्मच चीनी और ऐड करते हैं, उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से आप जब 2-3 बार ये प्रोसेस करेंगे तो एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका जो चीनी है वो पानी में घुलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्यूशन था वो किस स्टेज पे पहुंच गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के स्टेज पे पहुंच गया। इसका मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या जिस भी टेम्परेचर पे आप वो एक्टिविटी या वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, होता है क्या कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एक टाइम के बाद से आपका जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है। तो इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई और सॉल्यूट, मतलब कोई अधिक सॉल्यूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक गिलास पानी में मान लीजिए आप 50 ग्राम 60 ग्राम चीनी क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। उसके बाद से आप चीनी मिलाना उसमें स्टार्ट करेंगे, वो चीनी उसमें घुलेगी नहीं, एज इट इज़ जैसे आप चीनी डालते हैं वो चीनी वैसे की वैसे उसमें पड़ी रहेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपको चीनी को तब भी घोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। जब आप इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्रिएट होता है, तब वो सॉल्यूट और क्या कर सकता है, उसमें डिजॉल्व हो सकता है। बट एट अ फिक्स्ड गिवन टेम्परेचर आप मैक्सिमम एक अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन में आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद से उस सॉल्यूशन में आप कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक। मोर सॉल्ट डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैं अभी बता रहा था कि चाहे आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो या शुगर ऐड कर रहे हैं, तो आप जब सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीनी या नमक उसमें क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन की, कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। तो किस सॉल्यूशन को यूनिवर्सल सॉल्यूशन कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। वाटर कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेज, सॉलिड, लिक्विड, इवन गैसेज, इट इज देयरफॉर नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो आपका वाटर होता है एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करता है जो सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज को भी क्या कर सकता है, मिक्स कर सकता है। इसीलिए वाटर के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन बोलते हैं, और वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, वाटर कैन डिजॉल्व many substances like solid, liquid and even gases, it is therefore called universal solvent, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, और इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वाटर एकमात्र एक ऐसा सॉल्वेंट है जो सॉलिड को, लिक्विड को और इवन गैसेस को भी क्या कर सकता है, खुद में डिजॉल्व कर सकता है। यानी ये किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर को क्या कर सकता है, खुद में डिजॉल्व कर सकता है। इसीलिए वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को बोलते हैं, और उससे जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन। तो बच्चा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नीड फॉर सेपरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, सेपरेशन का यूजफुलनेस क्या हमारी लाइफ में, नीड क्या है, सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिर वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया, सॉल्यूशन में हमने देखा कि किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा और यूनिवर्सल सॉल्यूशन पढ़ा। इसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है, सिर्फ एक मेथड से आप किसी चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, जब एक से अधिक मिक्सचर होते हैं, मान लीजिए 2 मिक्सचर थे तो आप उसको जितने भी मैंने मेथड्स बताया था उसके हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के भी मिक्सचर होते हैं, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके उसके पर्टिकुलर सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन
मेथड, तो यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी एक से अधिक मेथड को यूज करके किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका एग्जांपल लेते हैं, सैंड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। तो सैंड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है कि सैंड हमारा कैसा होता है, सैंड ऐसा हमारा सेडिमेंट है जो क्या करता है, पानी को जब अनडिस्टर्ब आप छोड़ देते हैं तो वो सेटल डाउन कर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन से हम लोग क्या सेपरेट कर लेंगे, हमारा क्या सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से हम लोग अपना सैंड सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक, उसके बाद से किस प्रोसेस हम लोग, तो डिकेंटेशन के प्रोसेस से इसको क्या कर सकते हैं, पानी को पॉर करके सैंड को अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ कर लिया, डिकेंटेशन यूज़ कर लिया। फिर अब हमारा जो सॉल्यूशन में से सैंड तो अलग हो चुका है, सेपरेट, बट अभी भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर बचा है। तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, इवोपोरेशन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे मोर देन वन मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इन मिक्सचर्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। We will have to use more than one method. We will separate sand from the mixture, either decantation or filtration, then separate salt and water. तो बहुत सारे मेथड का यूज़ कर सकते थे। तो सैंड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल लिया, तो उसमें से सैंड को मैंने सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट किया, या फिर आप किसका यूज़ कर सकते थे, फिल्टरेशन का भी यूज़ कर सकते थे। फिल्टर पेपर से आप क्या करते, सैंड को अलग कर लेते, सैंड में से आपको कौन सा मिक्सचर मिल जाता, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है सेपरेट हो जाता। फिर आप इवोपरेशन के हेल्प से क्या कर सकते थे, सॉल्ट को भी सेपरेट कर सकते थे। इस तरीके से आप तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज कई बार हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो एक से ज़्यादा कंपोनेंट के बने होते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो टोटल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी नीड क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स बताएं। ठीक, तो ओवरऑल ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।